नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइजर्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले आप लोगों को पढ़ाए थे जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है या जल में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, उसे आप लोगों को पढ़ाए थे। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कागज मोड़ना अर्थात पेपर फोल्डिंग। आपका जो पेपर फोल्डिंग है बिल्कुल जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब के तरीके से ही है। यदि आप लोगों को क्षैतिज कह दिया जाए, यदि किसी पेपर को क्षैतिज में मोड़ना है तो वो आपका जल प्रतिबिंब के तरीके से मुड़ जाएगा। लेकिन उसमें आप लोग पूरा का पूरा मोड़ते थे। इसमें जहाँ से आपको कटिंग दिया हुआ है केवल उसी पर से आपको मोड़ना है। लेकिन और यदि क्षैतिज दे दिया तो क्षैतिज में आप लोगों को क्या करना है, क्षैतिज में आप लोग जिस तरीके से पेपर को उसमें दर्पण में देखते थे वही प्रक्रिया इसमें रहेगा। लेकिन जहां से आपका कटिंग दिया हुआ है केवल उसी पर से आपका मुड़ जाएगा। बाकी जो आपका अगले साइड में रहेगा वो रहेगा ही। बाकी जो इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, जिस तरफ का मोड़ने के लिए कहेगा आप लोग केवल उसी को मोड़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से किसी पेपर को मोड़ा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको कागज मोड़ने के पहले प्रतिबिंब का चैप्टर पढ़ा दिए थे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक आकृति दिया हुआ है। ये जिस तरफ डाट का निशान बना हुआ है इसका मतलब ये डाट वाला आपको मोड़ के इस तरफ करना है। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे क्षैतिज दर्पण में सॉरी दोस्तों ऊर्ध्वाधर दर्पण में दर्पण आपका ऊर्ध्वाधर होता था और जो आपका क्षैतिज होता था जल का प्रतिबिंब होता था। या आपको जल के प्रतिबिंब के स्थान पर क्षैतिज दर्पण भी दे सकता था उसमें। लेकिन आप लोगों को ध्यान देने की बात यह है वो क्षैतिज कहा है या ऊर्ध्वाधर। और यदि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज ना कह के दर्पण प्रतिबिंब डायरेक्टली कह दिया, इसका मतलब वो आपका ऊर्ध्वाधर ही होगा। और यदि जल प्रतिबिंब कह दिया तो जल प्रतिबिंब हमेशा क्षैतिज ही होगा, क्योंकि हमेशा जल नीचे ही रहता है, इसलिए आपका ये जल प्रतिबिंब क्षैतिज ही होता है। और यदि केवल दर्पण कह दिया तो आपका ऊर्ध्वाधर होगा। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया हुआ है। अब इसका बोला है इसके आगे ये प्रतिबिंब मोड़ने पर किस तरीके से दिखाई देगा। प्रतिबिंब मोड़ने पर किस तरीके से दिखाई देगा इसका ऑप्शन आप लोगों को बता देते हैं। वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, मोड़ने के बाद आप लोगों को खुद स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से दिखाई देगा। जब इसको आप लोग इस तरफ देखेंगे या केवल इतना भाग आप इमेजिन कीजिए, इतना भाग केवल। अब इतने भाग को आप लोग क्या करिए, दर्पण में देखिए। दर्पण में ये किस तरीके का दिखाई देगा। दर्पण में आपके जस्ट सामने है तो दर्पण में पीछे की तरफ होगा। क्या होगा दोस्तों, जैसे दर्पण में होता था आपका दाहिना दर्पण में बाएं तरफ दिखाई देता था, तो वही चीज होगा इसमें। क्या होगा, जो आपका दाहिने तरफ है वो किस तरफ दिखाई देगा, बाएं तरफ। तो ये मुड़ के किधर चला आएगा, इधर चला आएगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप लोगों को दिखाते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका हो गया 3 ऑप्शन। अब इसमें आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को यदि ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें पहला बना हुआ है इस तरीके से, दूसरा बना हुआ है
इस तरीके से। और जो आपका तीसरा बना हुआ है वो इस तरीके से। अब आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा दर्पण बन के आएगा। दर्पण प्रतिबिंब जब आपका बनेगा या पेपर को आप लोग फोल्ड जब करेंगे तो किस तरीके से बन के आएगा। आपका देखिए इधर था, जितना इधर था मतलब दाहिने तरफ या बाएं तरफ जितना था, चाहे जिस तरफ, यदि दाहिने तरफ का मोड़ने के लिए कह दिया जाए तो ये भी मुड़ के इस तरफ आएगा, बाएं तरफ आएगा। और यदि बाएं तरफ का मोड़ने के लिए कह दिया जाए, ये आपका एरो का निशान होता है जो कि आपको मोड़ने के लिए दर्शाता है। यदि एरो का निशान दिया हुआ है और ये तब पूरा आपको दिखाई देगा, आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आपका जो मानचित्र होता है वो पूरा बनेगा। और यदि एरो का निशान नहीं दिया हुआ है तो आपको ये डाट के रूप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब जिस तरफ डाट लगा हुआ है वो भाग आपको मोड़ना है। तो देखिए किस तरीके से दिखाई देगा। ये जो आपका बी मानचित्र बना हुआ है बी के रूप में आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपका ये ऊर्ध्वाधर हो रहा है, अभी क्षैतिज में भी आप लोगों को बताएंगे। यदि क्षैतिज मोड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपको कैसे दिखाई दे, आपको कैसे दिखाई देगा वो प्रतिबिंब, या आपका जो मुड़ेगा पेपर वो किस तरीके से दिखाई देगा मुड़ने के बाद पेपर। आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका बना हुआ है, ये आपका कागज है। अब देखिए ये आपका कागज है। अब जब इस कागज को आप लोग मोड़ेंगे तो किस शेप का दिखाई देगा। अब इसमें ऑप्शन आप लोग देखिएगा, जो ए दिया हुआ है इसमें आपको ये वाला भाग मोड़ना है। अब देखिए क्या आप लोगों को बताए थे, जो आपका दाहिना होगा वो बाएं तरफ चला जाएगा और जो आपका बायां होगा वो दाहिने तरफ चला जाएगा। लेकिन किस भाग का, केवल इतने भाग का। कितने भाग का, केवल इतने भाग का, बाकी ये आपका स्थिर रहेगा। अब देखिए जो आपके दाहिने तरफ है वो किस तरफ चला जाएगा, बाएं तरफ। बाएं तरफ आने के बाद ये आपका हो जाएगा। इसमें जो आपका दाहिने तरफ है वो किस तरफ चला जाएगा, बाएं तरफ। आपको ये आकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए ये आकृति इस तरीके से दिखाई दे रही है लेकिन ये आकृति सही नहीं है। अब देखिए सही कैसे होगा। ये आकृति जब यहाँ पे आएगा ये आपका बिल्कुल उसी शेप का दिखाई देगा। ये आपका हो जाएगा ए। अब आप लोगों को ऑप्शन में दिखाते हैं दिया क्या है। पहला ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन जो है
लोग इसमें खुद देख के बताइए, जब पेपर को आप लोग फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो किस आकृति का दिखाई देगा। अब आप लोग देखिए, ये जो आपका दाहिना भाग है ये बाएं भाग में चला गया, और इसका जो आपका दाहिना भाग है ये बाएं भाग में चला गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अब आप लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों को अभी क्षैतिज भी दिखाते हैं किस तरीके से मोड़ा जाता है। पहले 2-3 क्वेश्चन आप लोग इस पर बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर क्षैतिज दिखाते हैं उसे किस तरीके से मोड़ा जाता है पेपर को। आप लोग केवल दर्पण अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, पेपर आप लोग फोल्डिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे, पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है। आपका इसके बाद का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये भाग आपको मोड़ना है। अब पेपर को क्या करना है दोस्तों, इस भाग को मोड़ के इस तरफ ले जाना है। अब देखिए, जब इस भाग को इस तरफ लेके जाएंगे तो आपका जो ये बायां भाग होगा ये किस तरफ चला जाएगा, दाहिने तरफ। ये किस तरफ चला आया, दाहिने तरफ। लेकिन जब आप लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में जो दर्पण मतलब आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में होता क्या था, जो भाग आपका नीचे की तरफ है वह भाग आपका हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, और जो भाग आपका ऊपर की तरफ है वो भाग हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब देखिए, इसमें आपका ये भाग जो है नीचे की तरफ है, तो ये भाग आपका नीचे की तरफ ही रहेगा। ये भाग आ गया नीचे की तरफ। अब जब आप लोग इस पेपर को फोल्ड करेंगे, इस भाग को आप मिटा दीजिए। पेपर फोल्ड करने के बाद आपकी आकृति किस तरीके से दिखाई देगी, आपकी आकृति इस शेप का दिखाई देगा। होता क्या है, जो आपका दाहिने तरफ है, जब आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो बाएं तरफ चला जाएगा, जो बाएं तरफ है वो दाहिने तरफ चला जाएगा। जब आपको क्षैतिज मोड़ने के, सॉरी दोस्तों, ऊर्ध्वाधर मोड़ने के लिए कह दिया जाए, लेकिन आपका जो निशान ऊपर या नीचे लगा हुआ है वो आपका ऊपर या नीचे ही रहेगा। जो आपका ऊपर है वो आपका ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं ऊर्ध्वाधर किस तरीके से मोड़ा जाता है। इसके बाद बताते हैं आपको, यदि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों मोड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग उसे किस तरीके से मोड़ेंगे। ये आपकी एक आकृति बनी हुई है, वर्ग है, एक वृत्त है, फिर वर्ग है। इधर आपका केवल डॉट है, ये केवल डॉट का निशान है। अब आप लोग इसे देखिएगा, ये जो आपकी आकृति बनी हुई है बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है, और ये जो आपका डॉट का निशान है बिल्कुल बीचों बीच है। तो आप लोग चाहे इस भाग को मोड़े या इस भाग को मोड़े, बनेगा एक ही। अब देखिए, ये जो आपका डॉट का निशान है मोड़ने के बाद बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। ये मान लिए हम आपका दाहिना भाग मोड़ दिए, दायां भाग मोड़ दिए, किस तरफ, बाएं भाग की तरफ। ये जो डॉट का निशान है ये आ जाएगा कहाँ पे, बीच में। ये डॉट का निशान है ये कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। ये डॉट का निशान है ये आ जाएगा आपका बीच में। अब ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन भी दिखा देते हैं। पहला तो ऐसे बना हुआ है,
दूसरा आपका बना हुआ है वर्ग, वृत्त और वर्ग। डाट का निशान बगल में दे दिया गया है। तीसरा जो आपका बना हुआ है उसमें डाट का निशान ही नहीं दिया है। ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में डाट का निशान ही नहीं दिया है। इसके बाद जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा कर दिया है। चौथे ऑप्शन में यहाँ पे वृत्त दे दिया है इसके बीच में, फिर यहाँ पे वर्ग दे दिया है इसके बीच में डाट का निशान, फिर यहाँ पे वृत्त दे दिया है इसके बीच में डाट का निशान। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ए सही हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब आप लोगों को क्षैतिज मोड़ना है तब उसे किस तरीके से मोड़ेंगे। क्षैतिज में आप लोगों को क्या बताए थे, जो आपका दाहिना होगा वो आपका दाहिने तरफ ही दिखाई देगा, जो आपका बायां होगा वह आपका बाएं तरफ ही दिखाई देगा। लेकिन जो भाग आपका ऊपर रहेगा वो भाग नीचे की तरफ दिखाई देगा, और जो भाग आपका नीचे की तरफ होगा वो भाग आपको ऊपर दिखाई देगा। अब देखिए इसे किस तरीके से बनाया जाएगा। ये आपका एक षटभुज है। यहाँ ए है और यहाँ डी है। अब देखिए, अब इसे किस तरीके से बनाएंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। ये आपका अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ डी है। अब आप लोगों को क्या बताए थे दोस्तों, जो आपका दाहिना भाग होगा वो आपको दाहिने तरफ ही दिखाई देगा, जो आपका बायां भाग होगा वो बाएं तरफ ही दिखाई देगा। लेकिन जो आपका ऊपर का भाग है वो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, और जो आपका नीचे का भाग है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। जब आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे, इस पेपर को जो नीचे की तरफ है उसे आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। ये आपका बन गया अर्धवृत्त। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका नीचे का भाग है, नीचे का भाग हल्का सा बाएं तरफ मुड़ा हुआ है। ये देखिए हल्का सा दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है। किस तरफ? दाहिने तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ है। और ये जो आपका है बिल्कुल दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, तो दाहिने तरफ मुड़ने के बाद सीधा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बाएं तरफ मुड़ेगा। क्या होगा दोस्तों, उल्टा बाएं तरफ मुड़ेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा। इसी क्षैतिज पर ही आधारित एक क्वेश्चन और देखिएगा। यदि पेपर को क्षैतिज में मोड़ा जाए तो उसे किस तरीके से दर्पण पर, मतलब क्षैतिज में मोड़ने के बाद आकृति पेपर पर किस तरीके से दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये डी बना हुआ है।
यहाँ पर भी आपका त्रिभुज बना हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पर उल्टा डी बना है। अब इसे देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को क्या बताए थे, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अब ये नीचे का भाग जब ऊपर जाएगा तो किस शेप का दिखाई देगा, नीचे का भाग जब ऊपर जाएगा तो यहां से आपका काटेगा। इसके बाद जो ऊपर का भाग है नीचे दिखाई देगा, ऊपर का भाग नीचे दिखाई देगा, ये बिल्कुल इस शेप का दिखाई देगा। इसके बाद ये जो आपका सीधा डी बना हुआ है, ये भाग ये हो गया। इसके बाद ये भाग आपका इस शेप का दिखाई देगा। तो बिल्कुल वृत्त को आधे पर से या आधे से काटता हुआ एक रेखा दिखाई देगा। ये आपका शेप किस तरीके से बन के आएगा, ये हो गया स्टार के तरीके से, और दूसरा दिखाई देगा किस शेप का, ये डी शेप का, वृत्त के शेप का, और वृत्त को आधे पर से काटेगा। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा, पेपर को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से मोड़ना आप लोग सीख गए होंगे, आशा करते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं, यदि किसी पेपर को ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाए और क्षैतिज दोनों तरीके से मोड़ा जाए तो आपका शेप किस तरीके का दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को कल बताएंगे पेपर कटिंग, पेपर को किस तरीके से काटा जाता है। काटने के बाद जब पेपर को फोल्ड करने के बाद, पेपर को काटने के बाद जब उसे खोला जाता है, विस्तृत रूप उसका किया जाता है, तो वो किस शेप का दिखाई देता है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अब इस पेपर को आपको, ये आपका पेपर है पूरा, इसे आपको क्षैतिज भी मोड़ना है और ऊर्ध्वाधर भी मोड़ना है। अब इस पेपर को आप लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से कैसे मोड़ सकते हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं, इसे आप किस तरीके से मोड़ सकते हैं। ये आपका यहाँ एक त्रिभुज आकृति है, ये पूरे तरीके से भरा हुआ है, त्रिभुज की आकृति पूरे तरीके से भरा हुआ है। अब देखिए इस आकृति को या इस पेपर को आप किसी भी तरीके से फोल्ड कीजिए। यदि आप इस पेपर को इधर फोल्ड करेंगे तो ये जो आपका ऊपर का खाना है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये, अब आपको केवल आधे का प्रतिबिंब या आधा मोड़ के आधा कर देते हैं, उसका आपको शेप दिखाते हैं किस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका दिखाई देगा इस तरीके से, और ये त्रिभुज आपका त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा। अब इसके बाद अभी इसको मोड़ के ऊपर लेके जाना है। अब ये जो पेपर है आपका, पेपर को आधे पर से और मोड़ना है, और क्या करना है, पेपर को ऊपर ले जाना है। ये आपका है कटिंग। जब पेपर को आप लोग मोड़ेंगे तो ये आपका बन के निकल के आएगा पेपर, और जो आपका नीचे की तरफ है वो किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये जल प्रतिबिंब बन के आ गया आपका। क्या बन के आ गया दोस्तों, जल का प्रतिबिंब बन के आ गया। अब ये आपका इस शेप का दिखाई देगा। अब देखिए आप लोगों को डायरेक्ट, पहले आपको ऊर्ध्वाधर मोड़ के दिखा दिए, अब आपको क्षैतिज मोड़ के दिखाते हैं। यदि हम लोग क्षैतिज मोड़े होते तो किस तरीके से बन के आता। देखिए जब क्षैतिज मोड़े होते
तो आपका केवल आधे का शेप दिखा रहे हैं। आधे का शेप बनके किस तरीके से आता, देखिए यहाँ इस तरीके से बनके आ जाता है। ये आपका हो गया उल्टा, यहाँ पहले ही उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि क्षैतिज में हमेशा क्या होगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? क्षैतिज में ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। ये आपका हो गया ऊपर का शेप, केवल इतना दिखाई दे रहा है अब आपका इसमें। लेकिन अब जब इसे और मोड़ेंगे, जब इसे मोड़ के इस तरफ लेके आएंगे तो ये किस शेप का दिखाई देगा, उसे भी आपको बना के दिखाते हैं। जब मोड़ के आधे पर से लेके आएंगे तो ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ये बन के आ जाएगा इस शेप का, क्योंकि इसमें जो आपका दाहिना है वो बाएं तरफ तो जाएगा, लेकिन दाहिने तरफ का शेप भी सेम है और बाएं तरफ का शेप भी सेम है, इसलिए आपको सेम ही दिखाई देगा। ये आपका बन के आ गया। अब ऑप्शन में आप लोगों को 4 शेप दिखाई देगा, जिसमें से इस भाग में, जिस ऑप्शन में इस भाग में अर्थात ऊपर वाले भाग में और जो आपका दाहिने तरफ है उस भाग में यदि ये चित्र आपका दिखाई देता है, क्या होता है, आपको ये त्रिभुज का उल्टा रूप दिखाई देता है इससे भी, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताते हैं, जो पूरी तरीके से मुड़ा हुआ हो तो उसे आप लोग किस तरीके से हल करते हैं। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, जिसे पूरे तरीके से आपको मोड़ना है, केवल एक खाने में लेके जाना है। यहाँ आपका दिया हुआ है कोई भी शेप, मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का दिया हुआ है, यहाँ पे एक लड़का दिया हुआ है, ये आपका बन के आ गया लड़का। अब इसे क्या करना है, अब लड़के के हाथ में क्या है, मान लीजिए एक हाथ में यहाँ पे गुब्बारा वो लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, गुब्बारा। इस लड़के के एक हाथ में क्या है, गुब्बारा है। अब देखिए इसे आपको पहले इस तरफ मोड़ना है, फिर इस तरफ मोड़ना है। अब आप लोगों को बता दें, ये लड़का है, लड़के के हाथ में क्या है, गुब्बारा है। अब जब आप लोग इसे, इस पेपर को मोड़ के इस तरफ लेके जाएंगे तो आपको इस लड़के के जो दाहिने हाथ में गुब्बारा है, हम क्या मानते हैं, इसे दायां मानते हैं और इसे बायां मानते हैं। अब देखिए जिस हाथ में गुब्बारा है वो गुब्बारा किस तरफ आ जाएगा, पहले आप यहाँ पे एक लड़का बनाएंगे, ये बन गया आपका लड़का। ये लड़का बन गया आपका। इसके बाद देखिए जब आप लोग इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जो आपके दाहिने हाथ में है वो आपका आ जाएगा इस तरफ, होगा दाहिने हाथ में। लेकिन जैसे हम आपके अभी जस्ट सामने खड़े हुए हैं, हमारा दाहिना हाथ ये है, लेकिन आप लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनका दाहिना हाथ किस तरफ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ है। किस तरफ है, हमारा दाहिना हाथ इस तरफ है, लेकिन आपका दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ की तरफ है और आपका बायां हाथ हमारे दाहिने हाथ की तरफ है। बिल्कुल वही होता है। अब देखिए ये गुब्बारा बन के आ गया इस शेप का, ये आपका हो गया गुब्बारा। अब देखिए ये अब इस मानचित्र से आपको कोई मतलब नहीं है, इस मानचित्र से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपका मुड़ के आ गया। लेकिन
अब इसे क्या करना है, फोल्ड करके नीचे लेके आना है। अब देखिए फोल्ड करने के बाद ये आपका हो गया मानचित्र। अब इसमें देखिए जो आपका ऊपर है वो क्या होगा, नीचे होगा। अब इसका सिर किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये आँख हो गया, ये नाक हो गया। देखिए, और जो दाहिने तरफ है वो दाहिने तरफ ही रहेगा, जो बाएं तरफ है वो बाएं तरफ ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया इसका गुब्बारा, ये इस शेप का दिखाई देगा पूरा मुड़ने के बाद। आशा करते हैं आप लोगों को आकृति समझ में आई होगी। पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है वो भी समझ में आया होगा। अब कल आप लोगों को बताएंगे पेपर कटिंग। दोस्तों, आशा करते हैं हम जितना भी आप लोगों को समझाते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चल रहे हैं, जिससे यदि आप लोगों को ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आप केवल पेपर को फोल्ड करते जाइए। जो आकृति जिस तरीके से बनाया हुआ है आप लोग केवल इमेजिन कीजिए। इमेजिन क्या करना है, यदि पेपर को क्षैतिज मोड़ना है या ऊर्ध्वाधर मोड़ना है, यदि क्षैतिज मोड़ना है तो आप लोग केवल जल प्रतिबिंब को याद कीजिए, और यदि ऊर्ध्वाधर मोड़ना है तो आप लोग दर्पण प्रतिबिंब को याद कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या होता है, आप लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में बता दिए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाए। दोस्तों, अब इसके बाद कल, जैसा कि हम बताए हैं, कल आप लोगों को पेपर कटिंग बताएंगे। पेपर कटिंग किस तरीके से किया जाता है, पेपर को काटने के बाद जब उसका विस्तृत रूप दिखाया जाता है, पेपर विस्तृत रूप में आकृति उसका कैसे बन के आता है, वो आपको कल सिखाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पेपर फोल्डिंग, कागज को किस तरीके से मोड़ा जाता है। विदा लेते हैं दोस्तों आप लोगों से, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और ये आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तब भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें और आसान से आसान तरीका उन लोगों तक पहुंच सके। और किसी भी पेपर में आप लोग जैसा कि जानते हैं 40 से 45 सेकंड या 50 सेकंड का समय रहता है। हम प्रयास करते हैं कि यदि आप लोग एक बार दिमाग में जिस तरीके से इमेजिन करना आप लोगों को बताए हैं, यदि आप लोग सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगेगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने में। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते ही आप लोगों के दिमाग में इमेज बन के आ जाएगा कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा। इमेज इसी तरीके से दिखाई देगा। ओके दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।